तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते मजीद खबरों की जानिब। इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश के जिले मुजफ्फरनगर की खतौली असेंबली सीट, रामपुर असेंबली सीट और मैनपुरी पार्लिमानी सीट पर जिमनी इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन ने जिमनी इलेक्शन का ऐलान के मुताबिक इन सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग करवाएगा, जबकि नताइज का ऐलान 8 दिसंबर को होगा। काबिल जिक्र है कि मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से बीजेपी एमएलए विक्रम सिंह को असेंबली की रुकनियत से नाअहल करार दिए जाने की वजह से इस सीट पर जिमनी इलेक्शन कराया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 10 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 17 नवंबर तक उम्मीदवार पर्चे नामजदगी दाखिल कर सकेंगे और 18 नवंबर को दस्तावेजात की जांच होगी, जबकि 21 नवंबर तक उम्मीदवार अपना पर्चा वापस ले सकते हैं। इसके बाद 5 दिसंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। काबिल जिक्र है कि खतौली से बीजेपी एमएलए विक्रम सिंह सैनी को मुजफ्फरनगर के कोआल तशद्दुद मामले में अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना आयद किया। वहीं उनकी असेंबली की रुकनियत भी मनसूख कर दी गई है, जिसके बाद असेंबली सेक्रेटरीट ने इस सीट को खाली करार दे दिया है। खतौली के अलावा उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर असेंबली सीट पर जिमनी इंतखाबात होने हैं। मैनपुरी समाजवादी पार्टी फाउंडर मुलायम सिंह यादव के इंतकाल के बाद खाली हुई है। एसपी लीडर आजम खान को अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद उनकी रुकनियत मनसूख कर दी गई। ऐसे में इन दोनों सीटों पर भी 10 नवंबर से नामजदगी का आगाज होगा और 17 नवंबर तक पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। 5 दिसंबर को इन दोनों सीटों पर वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को वोट शुमार किए जाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को गुरु नानक की जयंती के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया, गुरु नानक के यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क और बैरून मुल्क तमाम हमवतनों और खासतौर पर सिख भाइयों और बहनों को मेरी दिली नेक ख्वाहिशात। नायब सदर जमहूरिया धनखड़ ने ट्वीट किया, सिख पंथ के आदि गुरु गुरु नानक देव जी के यौम पैदाइश पर मुबारकबाद। आप जैसे रूहानी शऊर रखने वाले जहनों की रहनुमाई में ही हिंदुस्तान ने विश्व गुरु के तौर पर शोहरत हासिल की है। एक दोस्ताना हमागीर मसाबात पर मबनी माशरे के क़याम के लिए आपके अल्फाज आज भी मिसाली हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, आपको श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश प्रो की बहुत बहुत मुबारकबाद। उनकी अजीम तालीमात एक मुनसिफाना और हमदर्द माशरे की तामीर की हमारी कोशिशों में रहनुमाई करती रहेंगी। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने मंगल को हवाई जहाज के इंजन और टेक्नोलॉजी की तरक्की में आलमी रहनुमा जीई एरोस्पेस और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए कायम करदा तमिलनाडु एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का इफ्तिताह किया। इस सेंटर के क़याम की लागत 141 करोड़ रुपए है। स्टालिन ने टाइडल पार्क को मुरखिदा इंडस्ट्री 4.0 समेत TAMKOI समेत कई सहूलियात का आगाज किया। AMKOI हवाई जहाज के इंजन के पुर्जों जैसे कंप्रेशर हीट एक्सचेंजेस, कंबस्टर पुर्जों, कैसेंगर फ्रेमों, गेयर्स और स्प्लाइंस की टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए काम करेगा। यह सनत 4.0 के लिए इजाफी मैन्युफैक्चरिंग के लिए पेशगोई करने वाली तज्जियाती हल की तरक्की के मंसूबों के लिए जिम्मेदार होगी। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने गुरु नानक सालगिरह पर तमाम रियासत के लोगों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि सिखों के पहले गुरु नानक देव ने प्यार, इत्तेहाद, बराबरी, आपसी भाईचारे का पैगाम दिया और तोहम परस्ती और समाजी बुराइयों की मुखालिफत करते हुए समाजी इस्लाह के लिए काम किया। रोशनी के त्यौहार के तौर पर मनाया जाने वाला यह मौका हमें अंधेरों से रोशनी की तरफ बढ़ने का पैगाम देता है। इस मौके पर साबिक वज़ीर आला सचिन पायलट ने भी रियासत के लोगों को मुबारकबाद दी और कहा कि गुरु नानक देव की जिंदगी और तालीमात आज भी मुतालिका हैं, जो हमेशा इंसानियत की खिदमत के लिए हौसला अफजाई करती रहेंगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ 20 नवंबर की शाम महाराष्ट्र की सरहद से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में दाखिल होंगे। ये यात्रा तकरीबन 2 हफ्ते तक इस रियासत में रहेगी। रियासती कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के सदर के मिश्रा ने आज बताया कि गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ 20 नवंबर की शाम महाराष्ट्र सरहद से बुरहानपुर जिले में दाखिल होने के बाद रात में क़याम करेंगे। अगले दिन 21 नवंबर यानी पीर को उनका आराम का दिन है। इसके बाद यात्रा 22 नवंबर से बुरहानपुर जिले से निकलेगी और 27 नवंबर के करीब इंदौर पहुंचेगी। मिश्रा ने बताया कि इसके बाद यात्रा मगरबी मध्य प्रदेश के कुछ अजला से गुजरेगी और 3 दिसंबर के करीब आगर मालवा जिले के सोसनेर से होती हुई राजस्थान में दाखिल होगी। रियासती कांग्रेस तंजीम यात्रा की तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ है।
मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन अदाकार वीर दास के खिलाफ रजामंदी के बावजूद मुबैना तौर पर मवाद चोरी करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दास के खिलाफ अश्विन गढ़वानी प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अश्विन गढ़वानी की शिकायत पर मुंबई के कफ परेड थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रोडक्शन हाउस ने इल्जाम लगाया कि दास ने मुश्तरका तौर पर बनाई गई एक स्क्रिप्ट से 12 लतीफे चुराए हैं। एक अफसर ने बताया कि दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्होंने दिल्ली बेली के अदाकार से राब्ता किया और उनका रुख जानना चाहा, लेकिन अभी तक उनसे राब्ता नहीं हो पाया है। अफसर ने बताया कि एफआईआर कॉपी राइट एक्ट 1957 के तहत दर्ज की गई है। मुल्क और वादी के बाकी हिस्सों की तरह तराल इलाके में भी आज सिख मजहब से वाबस्ता लोगों ने गुरुपुरब मनाया। इस सिलसिले में इलाके के गुरुद्वारों में कीर्तन और अखंड पाठ का एहतमाम किया गया, जबकि अकीदतमंदों के लिए लंगर भी दस्तयाब था। गुरुपुरब के मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर अवतार सिंह ने भी तराल के कई इलाकों में जाकर गुरुद्वारों में हाजिरी दी। सिंह ने गुरु नानक देव जी की जिंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि गुरु नानक जी ने हमें भाईचारे और इंसानियत का दर्ज दिया है। बताना चाहूँगा, आज गुरु नानक देव जी महाराज सिखों के पहले गुरु, उनका आज 553वां जन्मदिन प्रकाश पूर्व संगतें बड़े उल्लास और अर्श से मना रहे हैं। और आज उसी संदर्भ में आज मैं अपने तराल इलाके के छतरुगाम, गड्ढापुरा और मुंगहामा का दौरा करके अपनी संगतों के दर्शन किए और इनको आज के इस महान गुरुपुरब की लाख लाख बधाई दी। गुरु नानक देव जी की अगर बात करें, उन्होंने इस जहान में जब भी उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने जात पात को बिल्कुल अलग थलग करके सच्चाई का पैगाम दिया और अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। गुरु नानक देव जी ने फरमाया कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सिर्फ एक अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ही सबका निगहबान है, अल्लाह ही सबका गुरु है और अल्लाह हर जगह हाजिर नाजिर है। गुरु नानक देव जी का दूसरा उपदेश, उन्होंने बोला किरत करो, यानी कि हक की कमाई आप करिए, नाम जपो, अल्लाह ताला का नाम हमेशा अपने दिल में बसाए रखो और वंड छको। जो आपकी नेक कमाई है उसका कुछ हिस्सा आप अपने गरीब, मजलूम, ज़रूरतमंद लोगों में बांटो। जमीयत इखलास के 4 होनहार तालिब इल्मों की तकमील हिफ्ज़ कुरान की मुनासिबत से तराल कश्मीर में जलसा दस्तारबंदी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर इमरान नबी वानी, साकिन गुलजारपुरा वंतीपुरा, ताहिर शफी साकिन मछामत तराल, मलिक इनामुल हक साकिन अखेजमोल तराल और खालिद खुर्शीद साकिन लरबल तराल की दस्तारबंदी की गई, जिन्होंने शोबे तहफ़ीज़ुल कुरान में हिफ्ज़ की तकमील की। इस तकरीब का एहतमाम असर से मगरिब तक किया गया, जिसमें हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह साहब कासमी तशरीफ फरमा हुए, जिन्होंने इन बच्चों की दस्तारबंदी की और उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर दुआ मजलिस का भी एहतमाम किया गया। कश्मीर के जिले पुलवामा के लितपुरा बनपुरा के लोगों ने आज यूथ कांग्रेस लीडर शोएब मागरे की सरबराही में सख्त एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि बनपुरा की कई सड़कें खस्ताहाल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स के अलावा आम शहरियों को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना दरपेश होता है। मुकामी लोगों ने कहा कि मज़कूरा सड़कों को रेमके नामी कंपनी इस्तेमाल करके दूसरे सड़कों पर काम किया है, लेकिन बाद में इन सड़कों को बिना काम छोड़ दिया गया, जो इलाके के लोगों के लिए बाइस परेशानी है। लोगों ने मजीद कहा कि सड़कों के साथ साथ इलाके का ड्रेनेज सिस्टम भी पूरी तरह से खस्ता हो चुका है, जिस वजह से सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। उन्होंने इंतजामिया के अफसरों से अपील की कि इस मामले में मुदाखलत करके इन सड़कों पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाले तारीखी मुगल रोड पर मंगल की सुबह दो रोज बाद ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल हो गई। इस रोड को पीर की गली पर भारी बर्फबारी के बाद ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। मुतालिका हुक्काम ने रोड को बहाल करने के लिए मिशनरी को काम पर लगा दिया। एक ट्रैफिक अहदेदार ने कहा कि मुगल रोड को ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले दरमानदा गाड़ियों और छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। उधर वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल हस्ब मामूल जारी रही।
जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के दारगाम इलाके में दौरान शब आग की एक वारदात में एक 3 मंजिला मकान जलकर खाकस्तर हो गया। जराये ने बताया कि पूंछ के सब महल्ला दारगाम इलाके में पीर और मंगल की दरमियानी शब एक 3 मंजिला मकान में अचानक आतिशजदगी की वारदात पेश आई। उन्होंने कहा कि अगरचे फायर टेंडर्स जाए वारदात पर पहुंचे और आग को काबू करने में जुट गए, लेकिन मकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया। उसे बचाने में कोई कामयाब नहीं हो सके। उनका कहना था आम आग की इस वारदात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुकामी ज़राए ने बताया कि मुतासरीन मकान से नकदी रकम और दीगर जेवरात भी न बचा सके। इसी दौरान पुलिस ने जिमन में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। ईरान के तनाजुर में फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने जोर दिया कि ईरान की धमकियां इलाकाई दायरकार से तजावुज कर गई हैं। हमें दुनिया में ईरान के खतरात से निपटने के तरीके को बदलना चाहिए। उन्होंने मिस्र के शर्म शेख में मुनक्किदा COP27 मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के मौके पर अल अरबिया अल हदस के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि हमें ईरानी खतरात का मुकाबला करने के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में काम करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि ईरानी अवाम तेहरान हुकूमत पर पाबंदियों से मुतासिर न हो। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक उन्होंने इशारा दिया कि यूरोपीय यूनियन को पासदारान इनकलाब पर पाबंदियां आयद करने का फैसला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में तेहरान के किरदार की वजह से है। काबिल जिक्र है कि यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारिजा ने गुज़िश्ता माह अक्टूबर के आखिर में अखलाकी पुलिस के कमांडर समेत मुतअद्दिद ईरानी अहदेदारों के खिलाफ पाबंदियां आयद करने की मंजूरी दी थी, जो कि इस मुल्क में शुरू होने वाले मुजाहिरों के खिलाफ हुकूमत के क्रैकडाउन में मुलव्विस थे। ये पुलिस नौजवान खातून महसा अमीनी को गिरफ्तार करने के बाद दौरान हिरासत उसे तशद्दुद करते हुए हलाक करने की जिम्मेदार बताई जाती है। महसा अमीनी की मौत ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया और मुल्कगीर एहतजाज का आगाज हुआ। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुरअमन एहतजाज को कुचलने के लिए ताकत का बेदरगी इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में सैकड़ों अफराद की जानें चली गई। इसी दौरान सिक्योरिटी और सियासी हुक्काम ने जबर और तशद्दुद के तरीकों का सहारा लिया। इंटरनेट बंद करके या मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए बराह रास्त गोलियों का इस्तेमाल किया। यूनिवर्सिटी के तलबा और यहां तक के स्कूल के बच्चों को गिरफ्तार किया गया, जबकि पुरतशद्दुद हरबों में 300 से ज्यादा अफराद मारे गए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना रियासत को आलमी सयाहों के लिए सैर व तफरीह का मरकज बनाया जा रहा है। लंदन में तेलंगाना टूरिज्म डिपार्टमेंट के स्टेट हॉल की इफ्तिताही तकरीब से वजीर श्रीनिवास गौड का खिताब। निजाम कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट तलबा के एहतजाज के मसले की एक्सपी करे। वजीर तालीम सविता रेड्डी से वजीर IT KTR की ख्वाहिश। वजीर आला KCR किसानों की फलाह बहबूद के अहद के पाबंद। अनाज की खरीदी मराकिज की इफ्तिताही तकरीब से वजीर दयाकर राव का खिताब। गरीबों के इलाज के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड इंतहाई माविन व मददगार। CM रिलीफ फंड चेक्स तकसीम प्रोग्राम से वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। यूपी में 2 असेंबली और एक पार्लिमानी नशिस्त के लिए ज़िमनी इंतखाब की तारीख का ऐलान। 5 दिसंबर को होगी वोटिंग, 8 दिसंबर को की जाएगी गिनती। और हमें दुनिया में ईरान के खतरात का मुकाबला करने का तरीका बदलना चाहिए। मिस्र में मुनक्किदा COP27 मौसमियाती कॉन्फ्रेंस से फ्रांसीसी सदर का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।